इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में ट्रस्ट की एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। थोड़ी देर में एक बड़ी मीटिंग यहां पर जो हुई है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ट्रस्ट की तरफ से, और बताया जाएगा कि इस बैठक में और क्या फैसले लिए गए। एक जो बड़ा फैसला है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से यहां पर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। जो सुपर पावर जिसका जिक्र अभिजीत कह रहे थे, जो इन दोनों के हाथों में थी, वो उनसे छीन ली गई है। चंपत राय अब ट्रस्ट में नहीं रहे या अनिल मिश्रा ट्रस्ट में नहीं रहे। लेकिन अभिजीत, सवाल यह है कि क्या इनके जगह पर कौन आएगा, इस पर भी कोई चर्चा हुई है क्या? जो नाम सामने आ रहे हैं 2-3, क्योंकि एक पद पहले से खाली था, 2 पद अब और खाली हो रहे हैं, 3 पद हो गए ट्रस्ट में, क्या उस पर भी चर्चा हुई है? देखिए, जो नाम सामने आ रहे हैं, सूत्रों से हम जानकारी जो हमें मिल रही है, जिसमें बजरंग लाल बागड़ा विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, दूसरा नाम जो है वो कृष्ण मोहन का है, जो कि इस पूरे मामले में वादी भी हैं, उन्हीं की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये 2 नाम जो है वो अभी तक सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बात की उम्मीद कम जताई जा रही है कि इसी बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि किसको क्या पद दिया जाएगा, और इसकी घोषणा शायद अगली मीटिंग तक टल सकती है, अगली बैठक तक टल सकती है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा फैसला है वो है चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा। और फिलहाल आगे की व्यवस्था पर चर्चा तो जरूर होगी कि व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आवश्यक है, जिसके कारण ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न होने पाए। और एसआईटी की रिपोर्ट में, प्राथमिक रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन, जो बातें कही गई है, उस पर भी ट्रस्ट के तमाम सदस्य विचार करेंगे। उन सबके सामने पहली बार आज ट्रस्ट जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट है, क्या आपके पास ये जानकारी भी है कि ट्रस्ट में जब इस्तीफा मंजूर किया गया उस वक्त इनकी भूमिका को लेकर क्या चर्चा हुई? क्या कहा गया चंपत राय की भूमिका को लेकर इस पूरे दान चोरी वाले कांड में, या अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर क्या चर्चा हुई? देखिए, चर्चा का लबोलबाब तो यही था कि 1 मैन डिसीजन पॉइंट था, और उन्होंने बाकी जो पावर्स हैं वो 2 लोगों के बीच में केवल डिस्ट्रीब्यूटेड थे। चंपत राय सर्वोपरि थे और उसके बाद सेकंड नंबर पर अनिल मिश्रा थे, और यही दोनों मिलकर फैसले लिया करते थे। लिहाजा इन लोगों की जिम्मेदारी तो तय होनी ही है और इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस तरह की बात कही गई। उसके अलावा ट्रस्ट के बाकी सदस्यों ने कहा कि गलती हमारी कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी भी बदनामी हो रही है, चूंकि हम ट्रस्ट के सदस्य हैं। हमारी ऐसी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, और बहुत सारे निर्णय ऐसे लिए गए जो कि एक व्यक्ति के द्वारा ही लिए गए, यानी कि कभी उसको बैठक में चर्चा का विषय नहीं बनाया गया और किसी अन्य सदस्य नहीं। लेकिन इसमें अब एक बड़ी जानकारी है, अब एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं अयोध्या से। कुमार, क्योंकि महंत नृत्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उनका एक लेटर अभी सामने आया सुबह, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत हूं और जिन्होंने ये पाप किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, सीएम योगी पर मुझे पूरा भरोसा है। और अब क्योंकि चंपत राय का इस्तीफा ट्रस्ट ने खुद मंजूर कर लिया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, यानी गलती तो है इनकी, तो क्या किसी तरह की कार्रवाई भी हो सकती है? क्या इस बारे में भी कोई चर्चा हुई है क्या? देखिए गौरव, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट जैसे ही पेश की गई और पेश करने के बाद एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में जिस तरह की बातें सामने आई, उन बातों को आधार बनाकर अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया गया है। क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो इस बात को इंगित करते थे कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर एक जिम्मेवारी बनती है, और उसी जिम्मेवारी के आधार पर इनका इस्तीफा जो है मंजूर किया गया है। अब रही बात कि इनके से पूछताछ, इन पे एफआईआर और तमाम तरह की चीजें, जहां तक अयोध्या पुलिस के सूत्रों की माने तो हमारी जो बात हुई थी उसके मुताबिक अगले सप्ताह इन लोगों से तफसील से एक पूछताछ होनी बाकी है, क्योंकि कई कड़ी से कड़ी जुड़नी बाकी है। और इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो अटैच की गई है एसआईटी की रिपोर्ट में, उन प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में पता करना है कि आखिरकार उनमें इनकी क्या भूमिका थी, क्योंकि चंदा चोरी और प्रॉपर्टी का अटैचमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इनका नाम शामिल रहा है कि इन्होंने ऐसा करके ये चीज़ ऐसे करवाया। और उसमें एक जो जानकारी सामने आई है, अभिजीत इस बारे में जानकारी दीजिए, जो कुमार कुंदन कह रहे हैं, क्योंकि अगले हफ्ते उनसे पूछताछ होनी है, ये जानकारी भी आई आपकी तरफ से कि भाई जिन लोगों को रखा गया, जिन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों को चंपत राय और अनिल मिश्रा के जरिए ही रखा गया था, जिन लोगों ने ये चोरी की है। तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी तो अभिजीत इनके ऊपर ट्रस्ट मान रहा है, क्योंकि ट्रस्ट में चर्चा हुई है कि जिन लोगों को पकड़ा गया चंदा चोरी करते वक्त, वो अब या तो चंपत राय के रखे हुए थे या अनिल मिश्रा के रखे हुए थे। जी, निश्चित तौर पर, और ये ट्रस्ट के द्वारा एक तरीके से स्वीकृति है कि ये दोनों ही उनको काम पर रखने के लिए जिम्मेदार थे, ये उनके विश्वासी थे, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनको एक शब्द कहने पर काम पर रख लिया गया। यानी कि जो चंपत राय कह देते थे वो अघोषित आदेश की तरह होता था, उसका केवल पालन करना पड़ता था, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसी हो
या फिर थर्ड पार्टी हो या फिर ट्रस्ट के अन्य सदस्य हो या फिर कर्मचारी हो, अधिकारी हो। और यही कारण है कि इन लोगों को केवल बुलाया गया, अनिल मिश्रा के पास भेजा गया। इन लोगों ने अपनी जो भी क्वालिफिकेशन थी, कोई इंटरमीडिएट था, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसको नौकरी पर रख लिया गया और उनकी कोई बैकग्राउंड चेक या वेरिफिकेशन उनका नहीं किया गया। केवल उनके जो कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा कराए गए और उनको सीधे सीधे नौकरी पर बहाल कर दिया। और जिम्मेदारी भी क्या दी गई, आप ये देखिए कि आप किसी को नौकरी पर रख सकते हैं, हाउसकीपिंग के नाम पर भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे आपने उनको कैश रूम में घुसा दिया। 15,000 रुपए की जिनकी तनख्वाह है, उन्होंने अभी तक इतने पैसे देखे नहीं है, सीधे सीधे उनको काउंटिंग इंचार्ज बना दिया, उन्हीं में से किसी को मॉनिटर बना दिया और सबके सामने बेशुमार कैश होता था वो उसकी नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और इसीलिए मैं अवनीश अवस्थी के पास जाऊंगा।